बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये वीडियो जो है वो STEO पीरा का जो लॉ का पेपर हुआ है और उसके जो बाकी दो पेपर्स रहते हैं उनसे रिलेटेड है। एक तो स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है कि इसका रिज़ल्ट कब तक आएगा लॉ वाले पेपर का, और जो फ़ेज़ 2 है जिसमें GK और एसए का पेपर है वो कब कंडक्ट होना है। तो इस पर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई थी जिसका रिज़ल्ट लॉ के पेपर का जो एक्सपेक्टेड है वो 22 से 25 नवंबर के दरमियान है। बाकी जो PPSC के पेपर्स हो रहे हैं उनकी निस्बत इसका रिज़ल्ट जो है वो जल्दी आ जाएगा और फ़ेज़ 2 भी जल्दी कंडक्ट किया जाएगा। लेकिन ये कोई कंफर्म डेट्स नहीं है, ना ही PPSC ने अपनी वेबसाइट पर ऐसा कुछ अनाउंस किया है। जैसे वो प्लानर अपडेट करके बता देते हैं कि नेक्स्ट पेपर जो है वो कब होने जा रहा है, तो पीरा का जो है वो अभी तक प्लानर अपडेट नहीं हुआ है। स्टार्ट में जो डेट्स यहाँ पर चलती रही हैं, जो GK और एसए का पेपर है वो 29 और 30 नवंबर को होगा। तो ये कोई एग्जैक्ट डेट्स नहीं है। दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये दोनों पेपर लेने के चांसेस ज़्यादा हैं। 29 और 30 को FPSC का भी कोई पेपर हो सकता है। अगर तो FPSC ने कोई पेपर लिया अपना, तो फिर इन डेट्स पर PPSC का कोई पेपर नहीं होगा, क्योंकि वो आपस में कंसल्ट करने के बाद ही करते हैं। अगर तो FPSC का इन डेट्स को कोई पेपर ना हुआ तो मुमकिन है कि 29 और 30 को हो जाए, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट या सेकंड वीक में ये दोनों पेपर्स होने के ज़्यादा चांसेस हैं। जैसे ही PPSC अपना प्लानर अपडेट करेगा तो मैं वो ज़रूर आपके साथ शेयर कर दूँगी। मेरिट की बात कर लेते हैं कि STEO पीरा का जो मेरिट है वो कितना बनेगा। वैसे तो अभी से मेरिट कैलकुलेट करना वो एग्जैक्ट नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ लॉ का पेपर हुआ है, अभी GK और एसए का रहता है। तो मेरिट कैलकुलेट करने के लिए आपको पेपर का डिफ़िकल्टी लेवल भी पता होना चाहिए। तो वो तो पेपर आने के बाद ही पता चलेगा कि पेपर आया किस तरह का था और उसमें स्टूडेंट्स को कितना पेपर वो आता था। जैसे GK के पेपर में कभी डिफ़िकल्टी लेवल अगर उसका ज़्यादा हो गया तो मेरिट थोड़ा नीचे आ जाता है। फिर भी एक अंदाज़े के तौर पर देख लेते हैं कि जो लॉ के 4 पेपर हुए हैं उसमें एक 2 पेजेस का जो पेपर है वो दूसरों से कंपैरेटिवली ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। वैसे तो ओवरऑल किसी का भी पेपर इतना कोई आसान नहीं था, सारों का ही थोड़ा मुश्किल पेपर था। किसी का ज़्यादा कंसेप्चुअल था तो किसी से अनइम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पूछी गई थी। अंदाज़े के हिसाब से ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिमार्क्स हैं, तो एवरेज लॉ के पेपर में 55 से 60 के दरमियान मार्क्स आएंगे ज़्यादातर। इसी तरह से अगर हम देखें तो एवरेज मार्क्स जो GK के पेपर में आएंगे वो भी 65 से 75। अब 75 तक तो या इससे ऊपर तो वो लोग जाएंगे जिनका बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, जिनकी ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी। और उसके बाद पीछे रह जाता है एसए में तो हम 40 से ऊपर जाते नहीं हैं। कुछ पता नहीं होता कि आपको पेपर कैसा भी हुआ हो। ज़्यादातर चांसेस एसए में जो पास हो रहे होते हैं स्टूडेंट्स वो 40 पर ही पास हो रहे होते हैं, तो एसए के लिए हम 40 ही लगाएंगे। अगर हम 55 मार्क्स लगाएं एवरेज लॉ के पेपर के लिए, और इसी तरह से हम 60 मार्क्स लगाएं एवरेज GK के पेपर में, और एसए के लिए 40 लगाएं, तो जो मेरिट बनेगा ओवरऑल वो 160 से 180 के दरमियान बनेगा। तो जो STEO पीरा का मेरिट है मेरे हिसाब से वो 160 या 180 के दरमियान में बनेगा एवरेज। लेकिन अभी आपके हाथ में एक पेपर ऐसा है जिसमें आप ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेकर अपना मेरिट ऊपर लेकर जा सकते हैं, वो है GK का पेपर। ऐसे का तो आपको पता है कि आप 40 भी ले लें तो वो बहुत बड़ी बात है, इससे ऊपर तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं वो 40 पर ही पास हो रहे होते हैं। अब आपने जो गैप रह गया है आपका लॉ के पेपर में वो GK में कवर करना है। इसके लिए आपके पास अभी टाइम है, बहुत अच्छी इसकी तैयारी करें। एसए को तो आपने साथ लेकर चलना ही है ना, उस पर तो कोई और सवाल ही नहीं है। लेकिन GK का ये है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पहले से ही PPSC की तैयारी कर रहे हैं, उनकी GK की प्रिपरेशन अच्छी होगी, पहले से तैयारी है, जस्ट रिवीजन करनी है, तो वो अभी इसको प्रॉपर टाइम दें। और जिन स्टूडेंट्स की इतनी अच्छी तैयारी नहीं है तो ये अभी काफ़ी दिन है उनके पास, वो GK पर भी उतना ही फोकस करें जितना एसए के पेपर पर फोकस करना है, क्योंकि GK वो पेपर है जिसमें आपके पास चांसेस हैं, अपॉर्चुनिटी है ज़्यादा मार्क्स गेन करने की, उस गैप को फिल करने की जो
ہو سکتا ہے لا کے پیپر میں رہ گیا ہو۔ یہاں سے آپ اپنا جو میرٹ نمبر ہے اس کو انکریز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ جی کے کی فری میں پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو میرے اس چینل کو جوائن کر لیں۔ یہاں پر آپ کو پیپر کی ڈیٹ تک کمپلیٹ جی کے کی جو موسٹ امپورٹنٹ ایم سی کیوز ہیں تمام سبجیکٹس کے، جس میں پاکستان اسٹڈیز ہے، جیوگرافی ہے، اسلامیات ہے، اردو ہے، انگلش ہے، میتھس ہے، اس کے بعد لاجیکل ریزننگ ہے، کوانٹیٹیو ریزننگ ہے، اے آئی اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ جو ایم سی کیوز موسٹ امپورٹنٹ اس چینل پر آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے۔ ہوپس ہو کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہی ہو اور آپ کے مائنڈ میں جو کویشچنس تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں۔ اسی طرح کی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔